अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला बारिशों की वजह से आगे हो चुका है और अगर ये कहा जाए कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब की एक लहर चल रही है, बिल्कुल इसी तरह कराची में इस बार मेयर के उम्मीदवार के लिए हाफिज नईमुर रहमान की लहर चल रही है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हाफिज नईमुर रहमान के मुकाबले में बाकी उम्मीदवार हैं, उन्होंने किसी हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर भी लिया है। ऐसा लगता है कि इस बार कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है कि इस बार कराची के मेयर हाफिज नईमुर रहमान बने। बल्दियाती इंतखाबात में पार्टियों से हटके ही देखना चाहिए और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मकामी तौर पे कौन सा नुमाइंदा बेहतर है। अगर कराची के मुकामी नुमाइंदों में आप देखें तो हाफिज नईमुर रहमान आपको सरे फहरिस्त नजर आएंगे। जो कराची की PTI की टीम है, उनको ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह PTI की एक लहर चली हुई है, इमरान खान साहब के नाम पर वोट ले रही है PTI, इसी तरह उनको कराची में भी वोट मिलना चाहिए। पिछले दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो PTI के MNA हैं आलमगीर खान, उनकी एक तंजीम है फिक्स इट के एक कोई कारकुन थे, उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसको देख के ही ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हाफिज नईमुर रहमान के मुकाबले में। उन्होंने कुछ इस तरह के एतराज़ात उठाए हुए थे कि हाफिज नईमुर रहमान जितने भी सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और जितनी भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, वो चंदे और ज़कात के जो पैसे अलखिदमत को मिलते हैं उनके ज़रिए चला रहे हैं। और पता नहीं कितने करोड़ रुपए उन्होंने यूट्यूबर्स को बांट दिए हैं और सोशल मीडिया पर इतने करोड़ रुपया लगाया है, तो उनकी यह कैंपेन चल रही है। मैं उनको जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड तो चेक कर लिया करें उसका। आप इल्जाम ये लगा रहे हैं कि जो अलखिदमत को चैरिटी के पैसे मिलते हैं, हाफिज नईमुर रहमान उससे अपनी सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि जमात इस्लामी का निज़ाम कैसे चलता है? अलखिदमत बिल्कुल एक अलग इदारा है, वो उसकी जितनी एक एक पाई आती है उसका बिल्कुल हिसाब अलग रखा जाता है। कोई भी जमात इस्लामी का उम्मीदवार उठ के जाके ये नहीं कह सकता कि इतने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इस तरह अगर जमात इस्लामी का कोई भी उम्मीदवार जाके मुतालबा कर भी दे तो अलखिदमत उसको पैसे इस तरह ट्रांसफर नहीं करती, क्योंकि वो अलखिदमत के पैसे हैं जो चैरिटी के काम के लिए उनको मिले हैं। और फिर जो पैसे उनके पास आते हैं उसका भी एक एक रुपए का उनके पास हिसाब होता है और जो जाते हैं उसका भी हिसाब होता है। अभी का नहीं, आप आज से 10 साल पहले का भी जाके हिसाब लेना चाहें तो वो आपको एक एक रुपए का हिसाब दे देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है आपकी तरफ से कि उन्होंने अल खिदमत के पैसे लेके सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी। फिर एक एतराज मेरी नज़र से ये भी गुजरा कि ऐसा लगता है कि दो जमात इस्लामी बन चुकी हैं। कराची जमात इस्लामी अलग हो चुकी है जो कि हाफिज नईमुर रहमान लीड कर रहे हैं, और दूसरी जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की है वो सिराजुल हक लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो हाफिज नईमुर रहमान की कैंपेन है कराची की, वो सिराजुल हक तो चला ही नहीं रहे। सिराजुल हक तो बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं और उन साहब का ये कहना था कि जी नज़रिया तो मिलता ही लीडर से है, और जब आपका लीडर ही नहीं आ रहा आपकी कैंपेन में तो क्या नज़रिया आपकी जमात का उधर मिलेगा लोगों को। तो उन साहब के लिए ये मैं गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ बाकी पार्टियों में तो समझ आती है कि एक लीडर होता है, उसके पीछे पूरी पार्टी चल रही होती है और वही लीडर उनको नज़रिया दे रहा होता है। अगर आप नून लीग में जाएं तो अगर आप नवाज़ शरीफ को हटा दें तो पार्टी पीछे बिल्कुल ही बगैर नज़रिए के खड़ी नज़र आएगी। बिल्कुल इसी तरह आप PTI में चले जाएं तो इमरान खान को हटा दें तो पीछे पार्टी में कोई आपको नज़र नहीं आता जो उस नज़रिए को लेकर आगे चलेगा। सेम इसी तरह पीपल्स पार्टी है या बाकी जमातें। लेकिन आप जमात इस्लामी पे इस तरह का किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो आप क्या बोलेंगे कि सिराजुल हक से पहले जो मुनव्वर हसन साहब थे उनका नज़रिया ख़त्म हो चुका है मुनव्वर हसन साहब के जाने से, या उनसे पहले काजी हुसैन अहमद साहब थे, उनके फोत होने के बाद उनके पार्टी के अमीर से हटने के बाद उनका नज़रिया ख़त्म हो चुका है, अब वो पार्टी अलग नज़रिए पर चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमात इस्लामी जब बनी थी और जिस नज़रिए पर बनी थी वो आज तक उसी नज़रिए पर चल रही है। जितने भी जमात इस्लामी के अमीर आए हैं वो सब एक कारकुन की तरह आए हैं, वो उसी नज़रिए को फॉलो करते हैं, ना कि अपना नज़रिया लेके आते हैं। कल को सिराजुल हक साहब नहीं भी होंगे अमीर, कोई और अमीर होगा, फिर भी नज़रिया यही रहेगा इस जमात का। आप ज़रा तरीकाकार तो देखें कि एक छोटा सा कारकुन उठ के जमात का अमीर बन जाता है, तो कल को क्या वो जमात पे अपना नज़रिया ला के लागू कर देगा? बिल्कुल नहीं। नज़रिया वही रहेगा जो जमात जिस वक्त बनी थी और उस वक्त जो नज़रिया इसका रखा गया था वही नज़रिया आज तक चल रहा है जमात इस्लामी का। तो जमात इस्लामी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका अमीर है या नहीं है और कौन क्या कर रहा है। आप जमात इस्लामी के एक बिल्कुल गली के लेवल के कारकुन से भी मिलेंगे तो उसका भी वही नज़रिया होगा जमात के हवाले से जो जमात के अमीर का होगा। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके जमात का अमीर होना बहुत ज़रूरी है आपकी कैंपेन चलाने के लिए। हाँ, बाकी पार्टियों में होता है, आपकी पार्टी में भी ऐसा होता है कि इमरान खान साहब को जाना पड़ता है अपना नज़रिया लेके, क्योंकि जितने भी नीचे लोग हैं उन सब के नज़रिए अलग अलग हैं। सिर्फ वो इमरान खान साहब की वजह से इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं।
लेकिन जमात इस्लामी में ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी के जितने भी कारकुनान हैं उनका भी वही नज़रिया है जो जमात इस्लामी का नज़रिया है, और जमात इस्लामी के अमीर का भी वो नज़रिया है जो जमात इस्लामी का नज़रिया है। तो इसीलिए आपका ये भी प्रोपेगेंडा बिल्कुल ही बेबुनियाद है। मैं जमात इस्लामी का कोई फॉलोअर नहीं हूँ, ना मैं पाकिस्तान में जमात इस्लामी को कभी मैंने वोट डाला है। हो सकता है मैं कराची का रहायशी होता तो इस बार मैं ज़रूर हाफिज़ नईमुर रहमान की वजह से जमात इस्लामी को वोट दे देता, लेकिन मैं वैसे जमात इस्लामी का वोटर नहीं हूँ। लेकिन इतनी डिटेल तो मुझे भी पता है जमात इस्लामी के बारे में। आप उनके सियासी मुखालिफ हैं, आपको तो पता होना ही चाहिए थी कि जमात इस्लामी किस तरह चलती है और वो किस तरह वर्क करती है। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप उनका मुकाबला करें, क्योंकि वो आपके सियासी हरीफ हैं और आपका मुकाबला करना बनता भी है। अगर आप हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएंगे वो एक बिल्कुल भी गलत चीज़ होगी। मुकाबला ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुकाबला इस तरह करें कि आप अपनी पार्टी ने, जो आपकी पार्टी ने कराची में काम किए, PTI ने, वो चीज़ें अवाम के सामने लेके आएँ कि हमने अपने 3.5 साल में ये काम किया है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, और हमें इस बेस पर आप लोग वोट दें। आप हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, वो अपनी कारकर्दगी बताते ज़्यादा नज़र आते हैं, दूसरों पे तनकीद करते कम नज़र आते हैं। वो या तो आपको नेमतुल्लाह खान साहब के कारनामे बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए, या अपने बताएंगे कि जमात इस्लामी ने पावर में ना होते हुए भी कराची के लिए क्या कुछ किया। अगर आपको वाकई में उनका मुकाबला करना है तो आप अपनी चीज़ें अवाम के सामने ले के आएँ और अवाम को बताएं कि हमने ये काम किए हैं, हमें इस बेस पे वोट दो, कराची का मेयर बनाओ, ना कि आप दूसरे की बुराइयां करके अवाम से वोट लें। और ख़ास तौर पे अगर आप जमात इस्लामी की बुराइयां करना शुरू करेंगे और इस तरह का प्रोपेगेंडा करना शुरू करेंगे तो आप अपने आप को खुद बदनाम कर रहे हैं। जो 4 लोग आपको अच्छा कहते भी होंगे वो भी ये कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये अगर आज झूठ बोल रहा है तो कल भी हमसे झूठ ही बोलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने उनके खिलाफ कोई चीज़ लानी भी है तो पूरे सबूतों के साथ लाएं और कोई ऐसी चीज़ लाएं जिसको अवाम माने भी। मैंने जो लास्ट वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड की थी उसके एक कमेंट में एक साहब ने यह भी लिखा हुआ था कि जमात इस्लामी में इतनी पावर नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी से इख्तियारात ले सके या पीपल्स पार्टी से फंड ले सके। ये काम सिर्फ PTI कर सकती है, इसलिए PTI को वोट मिलना चाहिए। तो उस चीज़ का भी मैं जवाब देना चाहूँगा कि जमात इस्लामी ने पावर में ना होते हुए पीपल्स पार्टी से इख्तियारात लिए हैं, पीपल्स पार्टी से अपने मुतालबात मनवाए हैं। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो इस चीज़ पे एहतजाज करती या पीपल्स पार्टी से इख्तियारात लेती। सिर्फ वाहिद जमात इस्लामी थी जिन्होंने धरना दे दिया और पीपल्स पार्टी से अपने मुतालबात मनवाए, जबकि वो पावर में नहीं थे। और उन्होंने ये मुतालबात किसके लिए मनवाए? ये कराची के लिए मनवाए। उन्होंने कराची के मेयर को सारे इख्तियारात दिलवाए। क्या उनको ये यकीन था कि अगला मेयर उनका आएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो भी मेयर आएगा, किसी भी पार्टी का आएगा, वो बाइख्तियार होना चाहिए, उसको इख्तियारात मिलने चाहिए। जमात इस्लामी का धरना इस चीज़ के लिए था। आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि PTI का अगर मेयर आता है तो PTI के मेयर को भी वो सारे इख्तियारात मिलेंगे जो जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से छीन के दिलवाए हैं कराची के मेयर को। या MQM का मेयर आता है या PSP का मेयर आता है या पीपल्स पार्टी का मेयर आता है, उनको वही इख्तियारात मिलेंगे जो जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मनवाए हैं। तो जमात इस्लामी ने पावर में ना होते हुए इतनी चीज़ें मनवा ली हैं, तो जब वो पावर में आएंगे तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम भी करेंगे। और जहाँ पे इख्तियारात उनके नहीं होंगे तो कोशिश करेंगे कि उन इख्तियारात के लिए लड़ें, हुकूमत से वो चीज़ें मंजूर करवाएं। आखिर में मैं यही कराची वालों से गुजारिश करूंगा कि कराची वालों इस बार सोच समझ के वोट डालो और इस बार सिर्फ कराची के लिए सोचो। जिस तरह आप लोग ये कहते हो कि कराची का कोई नहीं सोचता, पूरे पाकिस्तान वाले जो हैं कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले आप खुद कराची के लिए सोचें, सबसे पहले आप कराची के लिए वोट करें और फिर उसके बाद आपका हक बनता है कि आप ये गिला करते पाए जाएं कि कराची का कोई नहीं सोचता। लेकिन अगर आप खुद ही कराची का नहीं सोच रहे, आप कराची के लिए वोट नहीं कर रहे, आप अपनी लसानी बुनियाद पे वोट कर रहे हैं या अपनी कौमी बुनियाद पे वोट कर रहे हैं या अपनी पसंद की बेस पे वोट डाल रहे हैं, तो फिर आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप बाद में ये कहते नजर आए कि कराची का कोई नहीं सोचता, क्योंकि आप खुद कराची का नहीं सोचते। इस वीडियो को यही एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि कराची वाले इस बार अच्छा फैसला करेंगे और इस बार जो भी कराची के लिए बेहतर है उसको वोट डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।